25 जनवरी को पाकिस्तान ने भारत पर उसके 2 नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया कि भाई भारत ने पाकिस्तान के 2 नागरिकों की हत्या की, जिनमें से एक का नाम शाहिद लतीफ था और एक का नाम मोहम्मद रियाज था। पाकिस्तान के विदेश सचिव साइरस काजी ने कहा कि हम भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देशों से बात करेंगे। भारत उन पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहा है जो उसके देश में वांटेड है। तो यार तुमसे कई बार मंगा लिया कि भेज दो भेज दो, मोस्ट वांटेड्स को बॉर्डर क्रॉस करके भेज दो, तुम भेज नहीं रहे हो। हर जगह जाकर के तुम और तुमको चाइना बचाने के लिए भगा चला आता है। तो ऐसी स्थिति में हम तुम्हारे लिए क्या करें, मतलब हम अपने जो वांटेड हैं उनको तुम्हारे यहां शरण लेने के लिए जाने दें। अब हमने ये तय कर लिया है कि हम कहीं पर भी भारत के दुश्मन को, पहले हम देश में नहीं छोड़ते थे, अब हम बाहर भी नहीं छोड़ेंगे। स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है ना। ऐसी स्थिति में अब तुम जाकर के यूनाइटेड नेशन में शरण मांगो, वो तुम्हारी मर्जी है। अदरवाइज यूनाइटेड नेशन में भारत जाकर डिमांड करता था कि साहब हमारे कुछ लोगों को मारने वाले लोग वहां छिपकर बैठ गए हैं। भारत डिमांड करता था कि उन्हें भेज दीजिए, हमारे पास पूरा डोजियर तैयार है, देखो इन्होंने क्या गलतियां की हैं। अब हम डोजियर वोजियर नहीं भेजते, सीधा फुल एंड फाइनल बात करते हैं कि आ जाओ तो बढ़िया, नहीं तो वहीं तक आपके पास पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है। काजी ने कहा कि यह मुद्दा अब वो अमेरिका और कनाडा के सामने भी उठाने की मांग कर रहा है। यानी कि कनाडा के अंदर जिस प्रकार आतंकी निज्जर की हत्या हुई या आतंकी पन्नू की हत्या की कोशिश हुई, बिल्कुल वैसे ही अब इंडिया पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान में मार रहा है। पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि इसके पास पूरी तरह क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि किस प्रकार से भारत के एजेंट्स ने घुसकर पाकिस्तानी सिटीजन्स को मारा। तो हमारे अपराधी तुम्हारे सिटीजन हैं, तुम अब तक क्यों नहीं दिए भाई हमको। अब तुम ये जब इस प्रकार की चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम्हारी क्या इंडिया के, मतलब इंडिया में बड़ी इमेज बन रही है क्या? मतलब तुम्हें लोग अब और ज्यादा दया के साथ देखेंगे। पहले तुम जब डिनायल मोड में रहते थे कि हमने नहीं किया, तो हम ये मानते थे कि आतंकियों की फितरत होती है ये। अब तुम स्वीकार कर ले रहे हो कि आतंकी तुम्हारे यहां छिपे हुए हैं, अब तो और ज्यादा मतलब हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी वाली बात तुम्हारे ऊपर सही बैठ रही है। पता चल रहा है कि तुमने तो एकदम किया ही है ये सारा काम। उसके बावजूद अब तुम खुद से निकल के आ रहे हो कि इंडिया मार रहा है हमारे लोगों को। हम तो खैर मना ही करेंगे भाई, क्योंकि कोई भी खुफिया एजेंसी ये बात तो स्वीकार नहीं करती, और इंडिया तो साफ मना करता है साहब हमने नहीं किया। कोई भारत का हितैषी है, दुनिया में सब जगह भारत के हितैषी घूम रहे हैं। तुम्हारे जिन नागरिकों के मारने की बात आ रही है वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से ताल्लुक रखते थे, निकाल दिया उनको भाई। रियाज कश्मीरी चरमपंथी था जिसकी सितंबर 2023 में पीओके के रावलकोट में एक मस्जिद के बाहर हत्या हो गई थी। आप ये खबर देख लीजिए अक्टूबर 11 की, पठानकोट अटैक मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ किल्ड बाय अनआइडेंटिफाइड गनमैन इन पाकिस्तान। टॉप लश्कर टेररिस्ट वांटेड बाय इंडिया शॉट डेड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। 9 सितंबर की खबर देख लो, रियाज अहमद की खबर आ गई। रियाज अहमद देख लो, शाहिद लतीफ देख लो, इनकी तो हेडलाइन छपी थी, हेडलाइन थी। और ये तो बात तुम खुद स्वीकार कर रहे हो कि हाँ भाई हाफिज सईद के क्लोज अलाय थे, इनको मार दिया गया है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की खुद की स्वीकारोक्ति, ये लंबी चौड़ी लिस्ट है भाई इंडिया की। इंडिया ने इतनी बड़ी लिस्ट बना ली है कि अब ये कई पेज में कंप्लीट होती है। जैसे दाऊद मलिक लेटेस्ट इंसिडेंट है जो मारा गया है, मौलाना मसूद अजहर का बिल्कुल करीबी था, इसको मार दिया। शाहिद लतीफ 11 अक्टूबर को मार दिया। जुआर रहमान 29 सितंबर को मार दिया। सुखदूल सिंह को 21 सितंबर। अब तो लिस्ट बहुत लंबी है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये लिस्ट चलती जा रही है 16 लोगों की तो लिस्ट आ गई है। इतने लोग तो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। इंडिया के बाहर कहीं ना कहीं अज्ञात लोग काम पर लगे हुए हैं। उन्हें इंडिया में जो सम्मान मिला ना अनआइडेंटिफाइड लोगों को, उन्होंने कहा यार इंडिया में बड़ा सम्मान हो रहा है इस बात का कि अज्ञात लोग देश प्रेम कर रहे हैं और वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। जैसे होता है ना गुप्त दान महाकल्याण, तो ऐसे हमारे कुछ गुप्त और अज्ञात लोग हैं जो देश के प्रति वफादारी कर रहे हैं और अपनी बारे में जानकारी और नहीं बता रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है साहब। इसलिए तो अब तो सुर्खियां बनने लगी हैं कि ये कौन है जो भारत के मोस्ट वांटेड्स को मार रहा है, मिस्टीरियस आदमी कौन है ये जो डजन्स ऑफ टेररिस्ट को किल कर रहा है। अब कोई तो होगा जनाब, कोई तो हाथ में उठा लिया है। अब तुम छुपते रहो, जाओ यूनाइटेड नेशंस के अंदर मांगो। तो आप यहां पर कटिंग देख सकते हैं, 6 मोर पाकिस्तानी टेररिस्ट को किल लिस्ट के अंदर मिस्टीरियस शूटिंग के अंदर अननोन आदमी ने मार दिया। पाकिस्तान बेसिस टेररिस्ट रनिंग स्केयर्ड गो इनटू हाइडिंग। सुर्खियां छप रही हैं कि तुम्हारे लोग अब छुपते फिर रहे हैं क्योंकि इंडिया वाले मार रहे हैं। अब इंडिया वाले मार रहे हैं, हम तो नहीं कहते, लेकिन तुम खुद कह रहे हो। अब तुम्हारी जो खुफिया एजेंसीज हैं वो खुद बता रही हैं कि भारतीय एजेंट योगेश कुमार और अशोक कुमार के नाम के 2 एजेंट हैं, ये रहे, इन्होंने इन लोगों को मारा है पाकिस्तान के अंदर।
भारतीय एजेंट ने मारा है, ये तुमको पता है, तो तुम अब तक क्या कर रहे हो, ये एविडेंस का हमें चिट्ठा भेजो, बताओ हमें कि हमारे एजेंट तुम्हारे यहाँ क्या कर रहे हैं, है ना। इन्होंने बकायदा पासपोर्ट जारी करके दिखाया कि देखो इनमें से एक कर्नाटक से हैं, एक राजस्थान से हैं, और ये लोग जो हैं पाकिस्तान में घुस करके अज्ञात लोगों को मार रहे हैं। भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया कि इसके आरोप पूरी तरह झूठे हैं। इस झूठे आरोप से कोई भी मसला हल नहीं होगा। भारत भारत विरोधी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चला रहा है।